हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना प्रभात सर और हमारा यूट्यूब चैनल प्रभात सर छपरा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समय चाल दूरी इससे संबंधित जितने भी ट्रेन से संबंधित प्रश्न हो, दूरी से संबंधित प्रश्न हो, चाल से संबंधित प्रश्न हो, समय से संबंधित प्रश्न, सब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और यह मेरा समय चाल दूरी का टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में जितने भी हम बेसिक कंसेप्ट देंगे वो समय चाल दूरी का कोई भी प्रश्न बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले सबसे समय चाल दूरी से एक सबसे हाईलाइटेड फॉर्मूला आपको पता होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, चाल बराबर, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। इससे देखिए, अगर मुझे समय निकालना है, ये फॉर्मूला, ये अगर मुझे समय निकालना है तो समय जब निकालेंगे तो चाल यहां आ जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और जब दूरी निकालना हो तो दूरी बराबर समय गुने चाल। जब दूरी निकालना हो तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तिरछा गुना हो जाएगा। तो ये बेसिक में ये तीन फॉर्मूला, चाल वाला आपको पता है, चाल में ही दूरी बटा समय हुआ, फिर समय यहां गया तो चाल यहां आ गया, और जब दूरी निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये बात आपको पता हो। तो ये तीन फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट में आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बोल देते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी है तो उस समय दूरी ही लंबाई होती है, आगे हमें सारा बताएंगे। तो अभी तीन फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूला कंठस्थ रखिए। इसके बाद एक किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना, इसके बारे में इसका बेसिक कंसेप्ट देंगे। बहुत सारे छात्र को पता होगा 5/18 और 18/5। तो 5/18 और 18/5 का रहस्य आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर हम 5/18 और 18/5 से क्यों गुना करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्यों। अगर कोई मुझे, आपको एक बात तो पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा में यानी 1 आवर में सेकंड का बात करें तो 3600 सेकंड होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटा में 3600 सेकंड। अब देखिए यही होता है, अगर यहां पे हम दे दें आपको 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए कि कितना होगा। तो 90 और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो ऊपर 1000 और नीचे 1 घंटा में 3600 सेकंड, तो 3600। यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 यहां पे जब हम कट किए आपका 2 से तो 5 और 2 से तो 18। तो अब देखिए 5/18 हो गया। यही कारण है कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुना करते हैं। अब करेंगे तो 18×5 = 90 यानी 25 मीटर पर सेकंड। तो समझ गए, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5। तो एक ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना होगा। अब देखिए जहां भी दिक्कत हो, कहां 5/18 कहां क्या रखेंगे दिक्कत हो तो सीधे बदल के चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको पता है किलोमीटर पर आवर से और मीटर पर सेकंड से। अब ये देखिए, हम फिजिक्स के वीडियो में भी आपको बताए थे कि जब तक आप इसको, अगर मान लीजिए कि ट्रेन का चाल किलोमीटर पर आवर में दे दे, ट्रेन का लंबाई मीटर में दे दे, तो 1 किलोमीटर 1 मीटर, बात कुछ जम नहीं रहा है। 1 किलोमीटर दे दिया, 1 मीटर दे दिया। तो इस कंडीशन में किसी एक को, यानी दोनों को एक फॉर्मेट में लाना होगा। या तो आप किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, या मीटर को किलोमीटर में बदल दीजिए, या तो समय को सेकंड कर दीजिए,
या आवर को सेकंड कर दीजिए या सेकंड को आवर कर दीजिए, ये तो आपको करना होगा। जब तक नहीं कीजिएगा तब तक प्रश्न नहीं बनेगा। तो ये जो भी कंसेप्ट है सब ये चैप्टर बनाने के लिए आप लोगों का VVI है, VVI। ये 3 फार्मूला और किलोमीटर से मीटर में बदलना हो तो 5/18 से गुना कीजिए। और जैसे 36 किलोमीटर पर आवर दे दे, पूछे कि मीटर पर सेकंड में इसका मान कितना होगा, तो करेंगे क्या, 5/18 से गुना कर देंगे, यानी 10 मीटर पर सेकंड। अब बोल दे कि 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलिए, तो 10 इसी को उल्टा करके गुना कर देंगे, 18/5, 5 दूनी 10 यानी 36 किलोमीटर पर सेकंड। तो 5/18 जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18। 5/18 क्यों? क्योंकि घंटा ऊपर हो जाएगा तो 1000/3600 होगा, इसको कट कीजिएगा तो 5/18 हो जाएगा। और जब मीटर से करना होगा तो 3600/1000 हो जाएगा, यानी 18/5 हो जाएगा। तो ये 2 कंसेप्ट, ये फार्मूला और कंसेप्ट रखिएगा। इसके बाद समय चाल दूरी में अदरवाइज किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं है। कुछ ट्रिक हम आपको बताएंगे जल्दी बनाने का। तो बस इतना जो हमने बोर्ड पे लिखा, ये सारे बेसिक कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा, कोई भी प्रश्न बनाना हो तो। क्योंकि यदि आप ये कंसेप्ट नहीं रखिएगा तो दिक्कत होगा। फिर जब ट्रेन चलेगी इधर उधर तो उस समय ट्रेन का कुछ रूल बताएंगे। अभी देखिए ट्रेन को छोड़ के बाकी जितने भी समय चल दूरी से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्न हम आपको अभी यहाँ पे कराएंगे। तो ये सारा कंसेप्ट उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय अगर निकालेंगे तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, चाल यहाँ आ जाएगा। दूरी निकालेंगे तो समय गुणे चाल। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से। कैसे करेंगे यहाँ पे हमने सबको प्रूफ किया है, आपको समझाया है, क्लियर है ना। अब देखिए इतना कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो प्रश्न बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। अब देखिए हम प्रश्न कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल लो लेवल से, बिल्कुल लो लेवल से हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले टाइप 1, यहां पे हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप 1, यानी बिल्कुल लो लेवल से किस प्रकार से प्रश्न, यानी हम शुरू से आपको बताते चले आए हैं। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, 0 से हीरो लेवल। हीरो लेवल मतलब आप कितने भी अपर लेवल के एग्जाम दीजिए आपसे प्रश्न नहीं फंसेगा। और यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रश्न फंसेगा। आजकल एग्जाम में पेचीदा प्रश्न पूछा जाते हैं, बहुत सारे उलटफेर करके प्रश्न पूछा जाता है। तो इस सारे बातों पे ध्यान रखते हुए कंसेप्ट जरूरी है, क्योंकि हम शुरू से बताते हैं मैथ्स जो है समझने का चीज होता है, रटने का चीज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सर ने 5 फार्मूला लिखा, 5 फार्मूला को हम याद करके मैथ का काम खत्म, ऐसा कतई नहीं होता है। ये आर्ट्स नहीं है, साइंस है, और साइंस समझने की चीज होती है। तो देखिए पहला फार्मूला अगर हम दे दे, पहला टाइप का प्रश्न अगर दे दे कि एक ट्रेन की चाल, एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, कितना दूरी तय करेगी। सबसे लो लेवल का प्रश्न है। इसका मतलब हुआ कि एक ट्रेन 1 घंटा में 90 किलोमीटर जा रही है। 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 1 घंटा में 90 किलोमीटर जा रही है, तो 5 घंटे में कितना जाएगी। तो अभी हम आपको बताए थे कितना दूरी तय करेगी। तो दूरी का फॉर्मूला बताए थे कि चाल गुने समय, याद है ना। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास। एक फॉर्मूला भी अगर आप याद रखे हैं, ये चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर दूरी पूछ रहे कितना दूरी तय करेगी, जब दूरी निकालना है तो इस दोनों को गुना कर देंगे। तो अब देखिए यहां भी किलोमीटर पर आवर है और यहां भी 5 घंटा मतलब पर आवर है, मतलब इसमें कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट 90 गुने 5 कर दीजिए, यानी 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ये सबसे लो लेवल का प्रश्न है कि अगर आप 1 घंटा में 90 किलोमीटर जा रहे हैं तो 5 घंटे में कितना जाइएगा। सेम यही प्रश्न है, क्लियर है ना। तो एक पहला इस टाइप का प्रश्न देगा जो बिल्कुल लो लेवल है। इस टाइप का प्रश्न अगर दे दे, जैसे मान लो यही दे, एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, तो वह 30 मिनट में कितना दूरी तय
तो 30 मिनट हमने दे दिया। तो अब देखिए 30 मिनट इसको घंटा में बदलेंगे तो 30/60 कर देंगे, ये घंटा में हो गया। और गुने 90 कर दीजिए, तो ये हो गया 2 और इससे हो गया 45, यानी 45 किलोमीटर जाएगा। समझ में आ रही है ना किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये सबसे लो लेवल है, ये 0 लेवल का प्रश्न है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो हम आपको बताने जा रहे हैं, प्रश्न दिया गया है। एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, हम वही प्रश्न आपसे बनवाएंगे जो प्रीवियस हो, जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हो। जितने भी प्रश्न बोर्ड पे लिखे आप प्रीवियस पलट के देखिएगा, या तो एसएससी का होगा, या तो रेलवे का होगा, या बैंकिंग का होगा। जितने भी प्रश्न दे ये सारे प्रश्न को बढ़िया से समझिएगा, हर एक प्रीवियस प्रश्न को हम करवाते हैं। जैसे अगला प्रश्न देखिए, एक लड़का 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विद्यालय जाता है और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, तो उसका औसत चाल क्या है। देखिए अगला प्रश्न बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये जो है मेरा टाइप 2 है। एक छात्र 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से विद्यालय जाता है और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, तो उसका औसत चाल क्या है। तो उसका औसत चाल क्या है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। एक लड़का 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से विद्यालय जाता है और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, तो उसका औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब इस कंडीशन में जो भी बच्चे नियम नहीं जानते हैं, ट्रिक नहीं जानते हैं, वो करेंगे क्या, दोनों को जोड़ देंगे। 75 और प्लस 50 औसत में नहीं होते, और 2 है तो 2 से भाग देंगे, तो ये हो गया 125/2। जब इसको काटे तो 62.5 हो जाएगा, जो कि मेरा गलत है। अब औसत चाल पूछ रहा है, और ये देखिए एक ही रास्ते पे बच्चा गया भी है और आया भी है। तो जब एक ही रास्ते पे जाए आए 2 बार जाए, 3 बार जाए, 4 बार जाए, तो इसका एक नियम होता है। इस टाइप से आप कतई मत बनाइएगा, गलत हो जाएगा। कुल को जोड़ के 2 से भाग आप मत दीजिएगा। क्लियर है ना। तो अब देखिए ये बनेगा कैसा, इसको हम ट्रिकली बता दें या परीक्षा में 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे। तो जब भी एक ही रास्ते पर जाए और फिर उसी रास्ते पर पुनः वापस है, तो इसका ट्रिक होता है 2xy बटे x प्लस y। इसको नोट कीजिए, 2xy बटे x प्लस y। x मतलब पहला चाल और y मतलब दूसरा चाल, यानी x हो गया पहला चाल, तो पहला चाल है 75 और y मतलब दूसरा चाल है 50। बस आंसर आ जाएगा। तो जब भी औसत चाल पूछे, प्रश्न बढ़िया से समझिए। एक छात्र 75 किलोमीटर की चाल से विद्यालय जाता है और 50 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो उसका औसत चाल क्या है। तो ये जो मेरा ट्रिक है, ये औसत चाल क्या है, ये औसत चाल क्या है। तो अब यहां पे हम निकालेंगे, तो 2 गुने 75 गुने 50 और बटा 75 प्लस 50 कर देंगे, क्योंकि औसत चाल पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो जब करेंगे तो 75 और 50 आप इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 125। अब इसको 25 से 3 बार में, 25 से 5 बार में, 5 से किए तो 10, गुना किए तो 60 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा सही आंसर होगा। और डायरेक्ट आप जब जोड़ के बनाएंगे तो उस समय 62.5 आया था। तो मेरे प्रिय छात्रों ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। ये आपके 10+2 लेवल के एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे एलडीसी हुआ, सीपीओ 10+5 यानी ग्रेजुएट लेवल का, लेकिन उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे, बैंकिंग और उससे लोअर और एग्जाम आ जाए, इस टाइप को ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चे अधिकांश करते क्या है कि इसको जोड़ के आधा कर देते हैं। ये काम आप मत कीजिएगा, क्लियर है ना। तो जब भी एक छात्र 75 किलोमीटर पर आवर के चाल से विद्यालय जाता है और 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से वापस आता है, तो उसका औसत चाल निकालने का विधि और तरीका यही है।
अब इसी में मान लीजिए एक और हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, ट्रिक तो समझ गए हैं, नोट भी कर लीजिएगा। और जो भी छात्र हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो पेन और कॉपी उनके पास होना अनिवार्य है, ताकि साथ में वो नोट्स भी बनाते चलो। अब इसी में देखिए हम अगला दे रहे हैं, एक छात्र 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से विद्यालय जाता है और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, तो उसका औसत चाल क्या है। जिस छात्र को नहीं पता है 60 40 100 और बटे 2 कर देंगे 50 हो जाएगा, सीधे गलत हो जाएगा, क्योंकि औसत चाल का फॉर्मूला मेरे प्रिय छात्रों ये नहीं होता है। अभी हम क्या करेंगे, 2 गुने 60 गुने 40 और बटा 60 प्लस 40, क्योंकि हम इससे आगे बताए हैं। अब ये करेंगे तो ये 100 हो गया, तो 2 0 से 2 0 खत्म, यानी 48 किलोमीटर पर आवर, 6 दूनी 12 12 चौक 48, औसत चाल हो गया उसका 48 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करते हैं ये टाइप क्लियर हो गया होगा, ये टाइप आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और इसी प्रकार से इसको बनाया जाता है। ये अभी हम बेसिक वीडियो है, पहला वीडियो एकदम लो लेवल से बताते हुए चल रहे हैं। अब देखिए इसी में करेगा क्या, कभी कभी आपको 3 चाल दे देगा, मतलब जाता है आता है जाता है, रियल केस में देगा, ग्रेजुएट लेवल में देना होगा तो देगा। तो उसके लिए देखिए क्या कीजिएगा, तो 2 बताए, 2 के लिए बताएं, जब 2 था तो 2 के लिए आपको ट्रिक दिए, 2 का औसत चाल हो तो 2xy बटा x प्लस y, ये 2 के लिए था। और जब 3 दे दे तो 3 के लिए 3xyz बटा xy प्लस yz और बटा zx, ये 3 के लिए है। जब जाए आए और फिर जाए एक ही पथ पे, ठीक है ना, 3 के लिए ये ट्रिक लागू कीजिएगा, 3xyz, ये पहला चाल, दूसरा चाल, तीसरा चाल, और नीचे xy प्लस yz प्लस zx, 3 के लिए। शायद रेयर केस में मिलना होगा तो मिलेगा, अन्यथा आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो 2 के लिए ये है और 3 के लिए ये है, इस पे ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये टाइप समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए 2 और 3 के लिए तो क्लियर हो गया, समझा दिए हैं, प्रश्न ढूंढ के बनाइए आप समय चाल दूरी में से। इसके बाद देखिए अगला एक टाइप और, यहां पर देखिए 2 और ये 3x में तीसरा टाइप था। अब हम यहां पे ये 3xyz जो बताए, 3xyz बटा xy प्लस yz बटा zx, ये तीसरा टाइप, इसमें देगा क्या, इसका प्रश्न किस प्रकार से देगा। एक छात्र 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से सिनेमा घर जाता है, 40 किलोमीटर की चाल से आता है और फिर 30 किलोमीटर की चाल से जाता है, मतलब 3 देगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो आइए 3 टाइप के प्रश्न अभी तक क्लियर होंगे। अब आइए प्रश्न चौथा टाइप का प्रश्न आप कैसे और किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए किसी भी आदमी का चाल, बस का चाल, ट्रेन का चाल, अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग चाल देगा। जैसे देखिए हम एक प्रश्न लिख रहे हैं यहां पे, एक बस 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से, 80 किलोमीटर की दूरी तय किया 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से। अगला 50 किलोमीटर की दूरी, अगला 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तथा अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो उसका औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न में बोला क्या है, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से,
अगला 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से, तथा अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय करते हैं। तो उसका औसत चाल क्या है? यहां पे देखिए 3 भाग में बांट के दूरी तय किया। 80 किलोमीटर जो दूरी तय किया है 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से किया है। अगला जो 50 किलोमीटर की दूरी तय किया है 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से किया है, तथा अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी जो है 60 किलोमीटर की दूरी वो 80 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय किया है। तो उसका औसत चाल क्या है? अब देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए औसत चाल जब भी निकालना है तो औसत दूरी अब बटा समय, तो दूरी बटा समय करेंगे, और जब समय निकालिएगा आप तो समय बराबर हो जाएगा दूरी और बटे चाल। तो इसमें 2 फॉर्मूला, एक तो चाल पूछा है तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी जो है 80 किलोमीटर है, पहला दूरी 80 किलोमीटर, फिर दूरी जो है 50 किलोमीटर है, और फिर अंतिम दूरी 60 किलोमीटर है। इसको जोड़िए तो 190 किलोमीटर दूरी हुआ। 190 किलोमीटर का दूरी हुआ तो दूरी निकालिए। अब जब औसत समय करेंगे तो समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल, तो पहला दूरी जो है 80 किलोमीटर की दूरी है और चाल है 60। अगला दूरी 50 किलोमीटर का है और चाल है 40। फिर अंतिम दूरी जो है 60 किलोमीटर का है और चाल है 80। तो देखिए यहां पर 2 फॉर्मूला है। सबसे पहले हम दूरी निकालें तो दूरी निकल गया, और फिर चाल, फिर समय निकाले तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल सबका कर दिए। अब इसको जब कट किए तो ये 4/3 हो गया, ये 5/4 हो गया, और ये 3/4 हो गया। इसको 20 से काटे, इसको 10 से काटे। अब देखिए हुआ क्या इसके बाद 190 बटा 3 4 लघुत्तम 12 हो गया। 3 से 12 गया 4 बार में तो 4 के 16, 4 से 12 3 बार में तो 15, और 4 से 12 3 बार में तो 3 3 का 9। अब ये 12 ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 190 गुने 12 और बटा इसको जोड़िए तो 16 और 5, 16 5 25 और 5 40 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 6 5 11 और 9 20 के 0 1, ठीक है। अब इसको जब हम कट किए 3 से तो 3 4 के 12, 4 से तो 4 से कट किए तो 4 की 12, और ये 10 बार में 1 0 से 1 0, यानी 57 किलोमीटर पर आवर जो है चाल है। 4 से 3 बार में 4 से 10 बार, फिर 1 0 से तो 19 57 किलोमीटर पर आवर जो है इसका औसत चाल है। तो जब भी अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से तय करें तो इस प्रकार से बनाइएगा। यहाँ पे छात्र गलती करते हैं, कुल दूरी जोड़ देंगे और कुल चाल को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जो छात्र को नियम नहीं पता है, कुल दूरी 190 हुआ और चाल जोड़ेंगे तो 50 और 40 90 और 90 और 80। अब कर देंगे क्या, 90 और 80 170, काट देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ये काम आप कभी मत कीजिएगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, इस वीडियो में चार्जिंग टाइप, अगले वीडियो में और टाइप हम कवर करेंगे। तब तक धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप सभी छात्रों तक पहुंचे। जो हमारे नए व्यूअर हैं वो इस काम को करें, और जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग देखें। धन्यवाद।